हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आईआईसीटी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आईआईसीटी है वो न्यूज़ में क्यों था। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। अभी अभी इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लॉन्च किया है। अब आईआईसीटी की बात करें तो आईआईसीटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने उसने तो लॉन्च किया है, किसके साथ कोलैबोरेशन करके किया है? तो इसके लिए उन्होंने सहयोग लिया है फिक्की का और सीआईआई का। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सीआईआई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलके हमारी जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसने आईआईसीटी को लॉन्च किया है, इसका निर्माण किया है। चलिए बात करते हैं कि आईआईसीटी क्या होता है। तो देखिए, आईआईसीटी एक डेडिकेटेड है फॉर द क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेक्टर। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये डेडिकेटेड संस्था है। और इसको किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसको नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोर फोकस क्या है? ये जो हमारी संस्था है आईआईसीटी, उसका कोर फोकस क्या है? तो ये फोकस करती है एक्सक्लूसिवली ऑन एवीजीसी एक्सआर सेक्टर के ऊपर ये फोकस करती है। तो देखिए यहाँ पे एवीजीसी एक्सआर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है, ए का मतलब एनिमेशन, वी का मतलब विजुअल इफेक्ट्स, जी का मतलब है गेमिंग, सी का मतलब है कॉमिक्स, एंड एक्स आर का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी। तो मतलब ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जो है उसके अंदर इसका मेनली फोकस रहेगा। इसी के अंदर एक्सक्लूसिव फोकस जो है वो इसका रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसको एक्सटेंडेड रियलिटी का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, एक्सटेंडेड रियलिटी जो होता है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है कि मतलब ऐसे कैमरा होते हैं जिसके अंदर आप देखोगे तो फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड जो है वो आपको मिक्स दिखेगा। सो एक्सटेंडेड रियलिटी इज अ मिक्स ऑफ, इट इज अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड। कि भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया जो है उन दोनों को मिलाने वाले जो साधन है उनको हम एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं। इसके अंदर वर्चुअल रियलिटी भी आ जाएगी, इसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ जाएगी, और इसके अंदर मिक्स रियलिटी भी आ जाता है। तो मतलब जब वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, मिक्स रियलिटी की बात करते हैं, तो ये होता है हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है आईआईसीटी का, वो किसके ऊपर बेस है, उसका टेम्पलेट किसको फॉलो करेगा? तो हमारा जो आईआईसीटी का जो टेम्पलेट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो टेम्पलेट है वो फॉलो करेगा टेम्पलेट ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएम। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो बहुत ही हाईली स्कॉलर लोगों को क्रिएट करती है, उनको मौका देती है, उनको स्किल देती है। तो उसी तरीके से आईआईसीटी भी काम करेगा, उसी मॉडल पे काम करेगा। it aim to become a world class education and training hub। तो जिस तरीके से हमारी आईआईएम है, आईआईटी है, उसी तरीके से एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ट्रेनिंग हब बनने की कोशिश ये करेगा, आईआईसीटी करेगा, इसका एम रहेगा। इट विल ट्रेन प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल को ट्रेन करेगा फॉर एवीजीसी एक्सआर इंडस्ट्री। जो एक्सटेंडेड रियलिटी है उस इंडस्ट्री में स्कॉलर को यहाँ पे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेगा आईआईसीटी, ये इसका मकसद रहेगा। टारगेट क्या है? तो टारगेट बेनिफिशियरी क्या है इसके, मतलब किस किस लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा? तो लाभार्थी यहाँ पे होंगे वो स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं टू वर्क इन द क्रिएटिव एंड डिजिटल इंडस्ट्री। कि जिन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करना है, डिजिटल इंडस्ट्री में काम करना है, तो उनको ये बेनिफिट देगा। तो यंग प्रोफेशनल हु आर सीकिंग एडवांस स्किल इन एवीजीसी एक्सआर एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर, उनको ये बेनिफिट करेगा। मतलब फ्यूचर में हमारा क्रिएटिव एक्सीलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नाउ ग्लोबल स्टेटस क्या है? एवीजीसी एक्सआर सेक्टर का जो ग्लोबल स्टेटस है वो क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी में ये दुनिया में क्या स्टेटस है इसका? तो देखिए, जो ग्लोबल एवीजीसी एक्सआर मार्केट है उसका वैल्यू किया गया, तो 2021 में इसका वैल्यू था ओवर 366 बिलियन डॉलर का। मतलब 2021 में जो ग्लोबल वैल्यू है वो कितना है? तो 366 बिलियन डॉलर का ये वैल्यू है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है।
और ये सेक्टर फ्यूचर में भी ग्रो करेगा, मतलब इट इज ग्रोइंग रैपिडली वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में इसका ग्रोथ जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, इंडिया में एवीजीसी एक्सआर सेक्टर का क्या स्टेटस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो करंटली इंडिया अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल एवीजीसी एक्सआर मार्केट, कि पूरी दुनिया में जो पूरा मार्केट है उसका 1% ही भारत ने अभी तक हासिल किया हुआ है। इसका मतलब है भारत के पास उसे एक्सपांड करने का बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया का एवीजीसी एक्सआर मार्केट जो है इट कुड रीच, कितना ये आगे बढ़ सकता है, तो 2030 तक ये 26 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्यूचर में ये बहुत आगे बढ़ सकता है। रीजनल लीडरशिप भारत की है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, रीजनली अगर भारत के अंदर देखा जाए तो कर्नाटका जो है वो इमर्जिंग, कर्नाटका इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन एवीजीसी एक्सआर सेक्टर, और उसमें भी खासकर बेंगलोर। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आईटी सेक्टर है और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसका बेनिफिट इस सेक्टर को आराम से मिलेगा, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कर्नाटक है वो एवीजीसी एक्सआर सेक्टर में सबसे इमर्जिंग है, लीडर है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे इस सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है? तो पहला कारण है ओटीटी का एक्सपांशन, कि हमारे देश में जो ओवर द टॉप जो ओटीटी सेक्टर है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब हो गया, डिज्नी हो गया, या ऑडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो स्पॉटिफाई हो गया, या म्यूजिक हो गया, मैसेजिंग की बात करें तो हमारे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया। तो ये सारी चीजें ओटीटी है, और ये ओटीटी का एक्सपांशन भारत में हो रहा है। इंडिया हैड अबाउट 547 India had about 547 million OTT user in 2024 तक भारत में 547 मिलियन OTT यूजर्स है, मतलब बहुत ज्यादा भाग है। OTT पेनिट्रेशन रेट जो है वो 38.4% का है, कि मतलब भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 38.4% जैसे लोग जो है वो ओटीटी यूज करते हैं, उसके यूजर रहे हैं। मतलब ओटीटी बहुत रैपिडली भारत की पॉपुलेशन में ग्रो कर रहा है, ये इसका ग्रोथ सेक्टर है भारत में। दूसरा जो ग्रोथ ड्राइवर है, जो विकास का कारक है, वो है इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजर। भारत में इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजर जो है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ओवर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर बाय 2025 तक, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर भारत में होंगे, और वो अचीव हो गया है। मेजोरिटी ऑफ द न्यू यूजर, देखो अर्बन सेक्टर में तो पहले ही यूजर आ गए थे, अभी नए नए जो मेजोरिटी न्यू यूजर आ रहे हैं, नए यूजर आ रहे हैं, वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है जिसके कारण ये सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है, वो है वाइडर एप्लीकेशन। अब देखो, आज वर्चुअल रियलिटी हर सेक्टर में हमें दिखाई देती है। एनिमेशन एंड वीएफएक्स जो है ये आपको गेमिंग में और एंटरटेनमेंट में यूज होते हुए दिखाई देंगे, और उसमें उसका यूज एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। दे आर ऑल्सो यूज इन एडटेक एंड आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, कि हमारी जो एडटेक इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है, उसमें भी इसका यूज होता है। तो ये भी एक कारण है कि ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद तीसरा कारण है नई नई टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एआर में, वीआर में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके कारण ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा, ये सेक्टर ज्यादा एक्सपांड करेगा। तो आज देख सकते हो कि नए नए यूजेस, नई टेक्नोलॉजी के कारण एवीजीसी एक्सआर इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा यूज हो रही है, एक्सपांड हो रही है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग फैक्टर की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होने के कारण इनोवेशन जो है उसको सपोर्ट मिलता है। और दूसरी तरफ हमारा जो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है हमारे भारत में, तो इसीलिए इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे डिजिटल कंटेंट डिलीवरी जो है वो और ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगी, और ज्यादा इसका प्रेजेंस बढ़ेगा। तो ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है जो भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। हम बात करते हैं कि जो हमारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है फिर। तो आईआईसीटी कैन हेल्प इंडिया इंक्रीज इट्स ग्लोबल मार्केट शेयर। इसकी मदद से अगर ये इंस्टीट्यूशन आगे अच्छे से काम करेगा तो हमारा दुनिया में मार्केट शेयर बढ़ेगा। इससे जॉब क्रिएशन हमारी बढ़ेगी, हमारे देश में जॉब क्रिएशन इन हाई स्किल क्रिएटिव सेक्टर जो है वो बढ़ेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा।
अगर हम सारी बातों को शॉर्ट में बोले तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, जिसे प्यार से हम आईआईसीटी कहते हैं, तो वो एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता जा रहा है, बनेगा, टू बूस्ट इंडियाज एवीजीसी एक्सआर इकोसिस्टम एंड क्रिएटिव इकोनॉमी, कि हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आईआईसीटी जो है वो एक बहुत अच्छी संस्था या बहुत ही एक्सीलेंट संस्था बन के उभर सकती है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, आईआईसीटी हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो यहाँ पे आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईसीटी इज प्राइमरीली डेडिकेटेड टू विच सेक्टर? कौन से सेक्टर को ये डेडिकेट करता है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, एवीजीसी एक्सआर सेक्टर को ये डेडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर इंक्लूडेड इन एक्सटेंडेड रियलिटी? तो देखो इसमें वर्चुअल रियलिटी है, हाँ है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, हाँ है, मिक्स इकोनॉमी है, हाँ है, मिक्स रियलिटी है, हाँ है, तो तीनों है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो एवीजीसी एक्सआर मार्केट है ये एक्सपेक्ट करता है टू रिच अप्रोक्सीमेटली हाउ मच बाय 2030? इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है कि 2030 तक ये सेक्टर कितना बढ़ेगा? एवीजीसी एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी वाला, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला सेक्टर कहां तक बढ़ सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, $26 बिलियन तक ये बढ़ सकता है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज इमर्जिंग एज अ लीडर इन एवीजीसी एक्सएल सेक्टर? कौन सा जो भारत का स्टेट है वो इमर्ज हो रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।